ये 65 की जंग में IWT मुअत्तल नहीं हुई, अब इनपुट इन अबेंस नहीं हुई, ये 1971 की जंग में नहीं हुई। ये एक नई चीज़ है जो कि लगता है, आई मीन एज ए सेट के मेरे पास इस वक्त हमारे पास सबूत नहीं है कि ये वाकई है, लेकिन आफ्टर ऑल एनालिसिस इसी का नाम है कि भी आपने जब पुलवामा का ड्रामा किया और पाकिस्तान को साबित नहीं कर सके तो उसमें निकला क्या कि आनन फानन बड़ी जल्दी उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया और उसको हड़प करने की कोशिश की। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की रेजोल्यूशंस हैं UN की, OIC की, उसको आज भी उसी तरह उनकी सेंसिटिविटी है। ये यूनिलैटरली ऐसे फैसले नहीं होते, ना होने चाहिए। तो हमें इसमें शक है, चूँकि ये शायद ये जंग चलेगी, लेट से कि ये चीज़ सेटल भी हो जाती है, तो इंडस वाटर ट्रीटी तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कैटेगोरिकली इन राइटिंग प्रेस रिलीज में कह दिया है, which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the leadership, under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif, कि ये हमारे लिए it will tantamount to act of war। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, इन अबेंस वो ये, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, अब पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कीपिंग इन व्यू इट्स इम्पोर्टेंस, जो हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स को दूसरे ममालिक को अपडेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक यहाँ जितनी कोर है, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा है, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको डीब्रीफ कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, अभी ISPR वो कर रहा है। इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी पे कल मैंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग की, जिसमें तमाम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मौजूद थी, स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे, और इनको मैंने रिक्वेस्ट की, चूँकि ये लीड वाटर डिवीज़न की है, कि 48 घंटे के अंदर हमें वो एक डोजियर बना के दें, जो कि हम दुनिया में अपने मिशंस के ज़रिए तमाम हुकूमतों को आगाह करेंगे कि ये क्या इल्लीगल और गैर कानूनी और ट्रीटी के जो जिसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ये क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये कल शाम में ये मीटिंग हुई है जनाब चेयरमैन। तो मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि एक इसी प्रोसेस में, चूँकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो US ने एक प्रेस रिलीज़, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ है, तो वो एक प्रेस रिलीज़ यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इल्लीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज़ में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है, उधर न्यूयॉर्क में इधर। मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता।
हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाक़या होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे या साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे? भाई ये एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में? दूसरा, मैंने कहा यहाँ हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे। या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखें इस वक्त मैं कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाबर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज तो जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। जनाब चेयरमैन, देखिए मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक कह रहा हूँ और अपनी तसल्ली होने के बाद कह रहा हूँ, ऐसे वाक़यात में हम कई लोग जो इस हाउस में बैठे हैं 30-30, 35-35 साल से इन्वॉल्व होते रहे हैं और हमें एक हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने के बाद, अब कोई 1 in ट्रिलियन कोई चांस हो तो मुझे पता नहीं है, आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक वजह है कि जब इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काकूल की पासिंग आउट परेड पे गए तो उन्होंने अब दुनिया को ऑफर कर दी कि आओ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा ना खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये इस हाउस को, अपने भाइयों को, बहनों को, कोलीग्स को ये अश्योर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक सेल्फ मेड कोई मामला है, या अगर वाक़या हुआ भी है तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि दुनिया में किसी जगह पे भी कोई ख़राबी हो तो वो उसका मूर्त इल्ज़ाम हमें ठहराया जाए। देखिए झूठ के पाँव नहीं होते। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर, आज 29 है, आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिंग मूव ना करें। तो इसका किसी के हक में नहीं है, खुदा न खास्ता अगर वो करेंगे, लेकिन हमने अपना बता दिया। जिन कंट्री से बात हो रही है मैं उनको ये कहता हूँ भाई आप अपना उसको समझाएं, हमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम खाम में रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकॉनमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है, लेकिन ये नहीं हो सकता, कौमों की डिग्निटी, ऑनर डज नॉट वारंट कि अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे। नो वे। फिर वो लॉ नफ़े नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। तो ये हमने अपने तमाम दोस्तों साथियों को समझाया और वो मालिक बहुत अच्छी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन हर बदलते हुए घंटे के साथ बड़ी दुनिया में क्लियर हो रही है। वो जो एक इम्प्रेशन और जो एक इंडियन मीडिया ने पहले कोई 48 घंटे में एक ड्रम अप किया था कि बस ये पाकिस्तान का है और बस चढ़ दौड़ो इसके ऊपर, दैट सिचुएशन इज ओवर। They have lost their game and rightly lost their game in terms of narrative, in terms of convincing the world, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिचुएशन बहुत क्लियर है। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आगे भी जो प्रोग्रेस होगी इंशाअल्लाह, जिस तरह मैं अभी तक की आपको प्रोग्रेस दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं इस हाउस को साथ साथ एक दफ़ा फिर जो भी कोई डेवलपमेंट्स होंगी आज के बाद मैं इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।